गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। तो आज हम अपनी संस्कृत माधुरी पुस्तक से तृतीय पठ की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि संगति क्या होती है, किस तरह की संगति में हमें रहना चाहिए और किस तरह की संगति से हमें दूर रहना चाहिए। क्या है संगति? मीन्स अच्छी संगति सत्संगति कहलाती है और बुरी संगति कुसंगति कहलाती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि सत्संगति या कुसंगति क्या है। तो चलिए, इसमें दो छात्र बात कर रहे हैं आपस में, जिनका नाम है दिवाकर और प्रवीण। तो प्रारंभ में दिवाकर बोलता है, पश्य इदम चित्र, यह देखो यह चित्र, अत्र यहाँ बुद्धेन सह कै तिष्ठति, अत्र माने यहाँ, बुद्धेन बुद्ध, सह माने साथ, कै कौन तिष्ठति, बुद्ध के साथ यहाँ कौन बैठा है। प्रवीण बोलता है, एष अंगुलीमाल नाम है दस्यु, यह अंगुलीमाल नाम का डाकू है। यह महात्मने बुद्धस्य संगात सज्जन अभवत, जो महात्मा बुद्धस्य बुद्ध की संगत में सज्जन अभवत, जो कि महान बुद्ध की संगत में सज्जन हुआ। दिवाकर पूछता है, सत्यम, सत्य है, संगते ऐसा सुपरिणाम है, क्या ये सच है कि संगति का ऐसा सुपरिणाम भी होता है या अच्छा परिणाम भी होता है। प्रवीण बोलता है, आम, हाँ, जीवने संगते महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, जीवन में संगति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अस्माकं पुस्तके एतद् आधारिता पाठा अस्ति, अस्माकं हमारी पुस्तक में एतद् यह या इस पर आधारित पाठ है, अस्ति है, हमारी पुस्तक में इस पर आधारित पाठ है। तम पठामि, तुम पढ़ो। नरे लोग, सामाजिका प्राणी अस्ति, जो मनुष्य है, नर मनुष्य या लोग सामाजिक प्राणी हैं। स वह एकाकी स्थातुम असमर्था अस्ति, वह एकाकी यानी अकेले स्थातुम रहना असमर्थ अस्ति, वह अकेले नहीं रह सकता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे एक समाज में रहना होगा, तो वह अकेले नहीं रह सकता है। अतः प्राणिनाम स्वभाव अस्ति, प्राणियों का स्वभाव है, यत ते परस्परम संगम संगति व इच्छन्ति, अतः प्राणियों का यही स्वभाव है कि वे परस्पर संग और संगति की इच्छा रख सकता है, यानी दूसरों के साथ रह सकता है और एक अच्छी संगति की भी इच्छा रखता है। संगति द्विधा, संगति दो प्रकार की होती है, सत्संगति और कुसंगति। सत्संगति मीन्स अच्छी संगति, कुसंगति मीन्स बुरी संगति। और सत्संगति और कुसंगति। सज्जनाम संग सत्संगति कथ्यते, सज्जनाम मीन्स अच्छे लोगों की, संग यानी साथ, संगति कहलाती है। दुर्जनाम और संगति कुसंगति भवति, और दुर्जन लोगों की यानी बुरे लोगों की संगति कुसंगति भवति होती है। बाल्य समय सत्संगति अति महत्वपूर्णा भवति, बाल्य समय यानी बचपन में सत्संगति यानी अच्छी संगति अति बहुत ही महत्वपूर्णा भवति, बाल्यकाल में सत्संगति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बाल का नाम मति कोमला भवति, बालकों की मति यानी बुद्धि या उनका मस्तिष्क बहुत ही कोमल होता है। ते वे सज्जनाम संगे सज्जना, दुष्टानाम संगे च दुर्जना भवन्ति, यानी वे सज्जनों की संगति में सज्जन होते हैं, दुष्टनाम संगे दुष्टों की संगति च और दुर्जना भवति, यानी और दुष्टों की संगति में दुष्टी यानी दुर्जनी होते हैं। अतः बाल्यकाले दुर्जने स संगति कदापि न करनीया, अतः बाल्यकाल में यानी बचपन में दुर्जनों के साथ सहमाने साथ संगति कदापि कभी भी न करनी चाहिए, यानी अतः बाल्यकाल में दुर्जनों के साथ
कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए या उनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। ये पितरा स्व बालकान दुर्जन संगते वारयन्ति। ये जो पिता स्व बालकान, स्व मीन्स अपने बालकों को दुर्जन संगते दुर्जनों की संगति से वारयन्ति हटाते हैं। जो पिता अपने बच्चों को दुर्जनों की संगति से हटाते हैं, तेषाम बालका सन्मार्गम आश्रित्य सद्गुणान प्राप्नुवन्ति। तेषाम उनके बालक सन्मार्ग यानी अच्छी रास्ते पर आश्रय सद्गुणान प्राप्नुवन्ति, यानी उन माता पिता के बालक सन्मार्ग पर आश्रित होते हैं और सद्गुणों को प्राप्त करते हैं, यानी अच्छे गुण प्राप्त करते हैं। यश मानम धनम च लभन्ते, और यश मान और धन भी प्राप्त करते हैं। दुर्जनाम संगने अनेका हान्या भवन्ति। दुर्जनों की संगति से अनेक हानियाँ होती हैं। दुर्जन ससंगात मानवा दुर्व्यसन युक्ता दुश्चरित्रः च भवति। दुर्जन लोगों की संगति से मानव दुर्व्यसन युक्त होता है और दुष्चरित्र ही प्राप्त होता है, यानी वो दुर्व्यवहार भी करता है, दुष्चरित्र भी हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी संगति मिलेगी और बुरे लोगों के यानी दुर्जनों के साथ रहेंगे तो बुरी संगति ही प्राप्त होगी। तस्य कीर्ति धनम मानम बलम च स्वमेव नश्यति। और जो दुर्जन लोग होते हैं उनकी कीर्ति, धन, मान और बल अपने आप स्वमेव यानी अपने आप ही नश्य खत्म यानी नष्ट हो जाता है। जो लोग दुर्जन होते हैं उनके साथ रहते हैं, जिनका चरित्र दुष्चरित होता है, उनकी कीर्ति, धन, मान, बल स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। सज्जनाम संगेन अनेके लाभा भवन्ति। सज्जनों की संगति, संगेन यानी संगति, अनेक लाभ होते हैं, यानी सज्जनों की संगति से अनेक लाभ होते हैं। सत्संगत्या क्रूरो अपि सहृदय दुष्टा अपि धर्मात्मा निर्बला अपि बलवान भवति। मीन्स सत्संगत्या यानी सत्संगों की जो संगति होती है उससे क्रूर भी सहृदय यानी कोमल हृदय का हो जाता है। दुष्ट लोग जो होते हैं, बुरे लोग होते हैं, अपि भी धर्मात्मा बन जाते हैं। निर्बला जो निर्बल होते हैं, जिनमें कोई बल नहीं होता, अपि भी बलवान भवति बलवान हो जाते हैं। मीन्स कि जो सत्संगति में होते हैं वो क्रूर भी सहृदय हो जाता है, कोमल हृदय वाला हो जाता है, दुष्ट भी धर्मात्मा बन जाता है, निर्बल भी बलवान हो जाता है। यथा देवर्षे नारदस्य संगतेव वाल्मीकि आदि कवि महर्षि च अभवत। यथा जैसे देवर्षे नारदस्य यानी देवऋषि नारद की संगत में वाल्मीकि आदि कवि महर्षि हो गए। जो वाल्मीकि थे सब जानते हैं वाल्मीकि कौन थे, वो आदि कवि महर्षि हो गए। चंद्रगुप्त चाणक्य संगात, चंद्रगुप्त चाणक्य की संगति में एव माने ही साम्राज्य प्रभुत्व च अलभत, यानी चंद्रगुप्त चाणक्य की संगति में साम्राज्य मिला, साम्राज्य और प्रभुत्व मिला। वो एक छोटा सा लड़का था चंद्रगुप्त, जिसको चाणक्य ने शिक्षा दीक्षा दी, जिससे उसको बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ। महात्मन बुधस्य संगात अंगुलीमाल क्रूरता परित्यज्य दयालु अभवत। महात्मा बुद्ध की संगति में अंगुलीमाल डाकू क्रूरता छोड़कर परित्यज्य माने छोड़कर, क्रूरता छोड़कर दयालु अभवत दयालु हो गया। पदम पत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव शोभाम। पदम पत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव शोभाम प्राप्नोति। पदम पत्रे यानी कमल का पत्ता, पदम पत्रे मीन्स कमल का पत्ता में स्थित, कमल के पत्ते में स्थित जल, मौक्तिकम यानी मोती, इव शोभाम प्राप्नोति यानी जो कमल के पत्ते में स्थित जल होता है वह भी मोती के समान ही शोभा प्राप्त करता है।
कीटो अपि पुष्पस्य संगात देवानां शिरसि आरोहति। कीटो अपि यानी कांटे, कांटे भी पुष्प की संगति में देवों के सर पर आरोहति चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प के साथ में कांटे होते हैं तो वो उनके साथ भी क्या होता है, देवों के सर पर आरोहति चढ़ाए जाते हैं। एवमेव सत्संगत्या दुर्जनो अपि सज्जनवत् सम्मानः प्राप्नोति। एव ही इसी प्रकार सत्संगतों की संगति में दुर्जन भी सज्जनवत् सज्जन के समान सम्मान प्राप्नोति, सम्मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार सत्संगति में, अच्छे लोगों की संगति में दुर्जन भी सज्जनों के समान सम्मान प्राप्त करता है। यथा चंदन लेपा शीतलताम यच्छति तथैव सत्संगति शांतिम सुखम न यच्छति। यथा जिस प्रकार चंदन का लेप शीतलता यच्छति देता है, जिस प्रकार से चंदन का लेप शीतलता देता है, उसी प्रकार सत्संगति शांति और सुख देती है। अच्छे लोगों की संगति शांति और सुख देती है। वस्तुतः सत्संगते महत्वपूर्ण वर्णयतुम न शक्यते। वस्तुतः वास्तव में सत्संगति का महत्व वर्णों में हम नहीं बता सकते, क्योंकि सत्संगति एक ऐसी चीज है जिनको हम वर्णों में नहीं बता सकते। कथितम अपि कहा भी गया है, कथितम कहा अपि भी कहा भी गया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथया किम न करोति पुषाम। जाड्यम धियो हरति यानी बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। सिंचति वाची सत्यम सत्य को सींचता है। मानोन्नति दिशति पापम पाक मान और उन्नति की दिशा को बढ़ाता है। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाता है। सत्संगति कहते हैं कि न करोती, सत्संगति क्या नहीं कर सकती। मीन्स ये है कि अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्यता का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है, पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। कहा गया कि सत्संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छे लोगों की सत्संगति हमें अच्छी तरफ ले जाती है और बुरे लोगों की संगति हमें बुरी तरफ ही ले जा सकती है।